Friends, today I will teach you exercise 4.1 and your chapter name is basic geometrical ideas. Now watch this. बेसिकली हमारी ज्योमेट्री जो स्टार्ट होती है वो पॉइंट से होती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाया हुआ है मैंने, तो इसे तो आप पॉइंट कहेंगे। ठीक है, ये पॉइंट किसी प्रकार लग सकता है, जैसे पेन है और मैंने यहाँ पर एक बिंदु लगा दिया तो ये भी एक पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, पेंसिल की मैंने नोक लगा दी यहाँ पे तो भी एक पॉइंट है, तो ये आपका पॉइंट कहलाता है। ये तो आपको पहले से पता है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया। अब पॉइंट क्या काम करता है, अगर हम पॉइंट के बगल पे एक और पॉइंट, फिर पॉइंट, फिर पॉइंट, पॉइंट और लगाते जाएं, ठीक है, इन्फिनिटी ऑफ लगाते जाएं, तो ये लाइन बना देगा। तो इस प्रकार ये लाइन बना देगा। अगर हम पॉइंट 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 लगाते जाएंगे तो एक लाइन बना रहा है। ठीक है, तो ये लाइन इस डायरेक्शन में भी कितने भी इधर बढ़ सकती है और इस डायरेक्शन में भी कितने भी इधर बढ़ सकती है। ठीक है, जहाँ तक आप चलाओ तो इसे लाइन कहेंगे, ये आपकी लाइन कहलाती है। और सपोज हमने इस लाइन को नाम दे दिया ए और इधर दे दिया बी, तो ये से कहेंगे ए बी लाइन, ए बी लाइन। पर ए बी लाइन लिखने से बढ़िया है कि हम ए बी के ऊपर इस टाइप का एरो बना दें। ठीक है, ए बी के ऊपर हमने इस टाइप का एरो बना दिया तो इसका मतलब ये है कि ये ए बी लाइन है जो बी के साइड भी इन्फिनिटी तक बढ़ सकती है और ए के साइड भी इन्फिनिटी तक बढ़ सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, कहा गया कि इससे आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ रहा है, और इस डायरेक्शन में पॉइंट पॉइंट लगाए हमने और ये बढ़ता चले जाएगा और बढ़ता चले जाएगा। एरो लगा दिया, इसका मतलब ये बढ़ रहा है एक साइड के लिए। ठीक है, एक साइड के लिए इन्फिनिटी बढ़ेगा और इस साइड के लिए बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, तो ये आपकी रे कहलाती है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, तो इसे हम रे ए बी कहेंगे। ठीक है, तो ए बी का जो सिंबल होता है, रे का जो सिंबल होता है वो होता है एरो। अगर मैंने ए बी के ऊपर एरो लगाया है तो इसका मतलब मैं रे की बात कर रहा हूँ कि ये एक रे है जो बी डायरेक्शन की ओर बढ़ती चली जा रही है। नाउ अगर एक फिक्स पॉइंट है, सपोज यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और एक रे इस डायरेक्शन में निकल रही है और एक रे इस डायरेक्शन में निकल रही है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो एंगल बनेगा, तो इसे कहते हैं एंगल। ठीक है, और सपोज मैंने नाम दे दिया, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो मैं एंगल को कैसे दिखाऊंगा, इस एंगल को तो मैं लिखूंगा एंगल ए बी सी। ठीक है, जहाँ पे एंगल बनता है, यहाँ पे एंगल बन रहा है यानी कि बी पे एंगल बन रहा है, तो उसे हम बीच में लिखते हैं। ठीक है, तो हमने बी को कहाँ लिखा है, बीच में, ए बी सी। और इसको दूसरे तरीके से लिखते तो अगर हम सी बी ए भी लिखते तो भी ये सही माना जाता, क्योंकि बी तो अभी भी बीच ही में है। ठीक है, बी बीच ही में होना चाहिए, जहाँ पे एंगल बनता है वो बीच में होता है। तो सी बी ए भी लिख सकते हैं और ए बी सी बी, दोनों में बी बीच में है, इसका मतलब एंगल कहाँ पे बन रहा है, बी पे बन रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और एक और चीज़ लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट एंगल बी भी हम लिख सकते हैं कि भाई बी पे एंगल बन रहा है, डायरेक्ट एंगल बी भी डिनोट कर सकते हैं। नाउ अब ये आता है कि एक फिक्स पॉइंट है कि यहाँ से इधर नहीं बढ़ रहा है और यहाँ से इधर भी नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ इतना ही बढ़ा। ठीक है, ना कि इधर फैला ना इधर फैला, तो ये लाइन सेगमेंट कहलाता है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि ये जो लाइन होता है इसका एक पार्ट है। ठीक है, ये बहुत बड़ी लाइन थी जो दोनों तरफ बड़ी थी और मैंने कहा लाइन सेगमेंट, तो एक फिक्स पार्ट, सपोज यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, सिर्फ इस तरफ बढ़ा। ठीक है, इतना पॉइंट बढ़ा, यानी कि इसको हम मेज़र कर सकते हैं, स्केल की सहायता से मेज़र कर सकते हैं कि कितनी लंबी लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको भी मेज़र कर सकते हैं। तो जो लाइन सेगमेंट है उसे हम मेज़र कर सकते हैं कि कितना सेंटीमीटर है, क्या कितना मीटर है या कितना किलोमीटर है। तो जो इसका साइन होगा, सपोज इसको यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो लाइन सेगमेंट को हम ए बी के ऊपर एक फिक्स एरो दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे, सिर्फ एक लाइन दिखाएंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो ये आप क्लियर समझ गए होंगे कि जो लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट लाइन का ही पार्ट है। नाउ एक्सरसाइज 4.1 योर फर्स्ट क्वेश्चन, यूज द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स आपने बताना है। तो मैंने आपको पॉइंट बता दिए जो इस टाइप के बिंदु होते हैं, तो आपने 5 पॉइंट्स बताने हैं। तो यहाँ पर से देखिए 5 पॉइंट बताने, तो एक पॉइंट तो डी हो गया, एक यहाँ पे ई पॉइंट है, एक यहाँ पे ओ पॉइंट है, एक यहाँ पे सी पॉइंट है, एक यहाँ पे डी पॉइंट है, सॉरी बी पॉइंट है। ठीक है, ये आपका बी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर है ओ सी बी डी एंड ई। जो यहाँ पर बन रहे थे, जो ये पॉइंट्स हैं, ये हमने लिख लिए हैं। ठीक है, अब आपने बताना है लाइन।
ठीक है, यानी कि जिसके दोनों तरफ एरो होते हैं। लाइन को हम देख सकते हैं कि जिसके दोनों तरफ एरो है वो लाइन कहलाता है, क्योंकि वो दोनों तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इस डायरेक्शन में एरो है और इस डायरेक्शन में भी एरो है, यानी कि डी से बी की ओर एरो है। तो लाइन क्या है, सिर्फ डी बी है। तो लाइन को किस तरीके से दिखाते हैं, दोनों तरफ एरो। तो इसका आंसर हो गया ये डी बी। ठीक है, डी बी, दोनों तरफ एरो थे इस लाइन में, तो इसलिए आंसर डी बी हो गया। अब आपने 4 रेस बतानी है। रेस आपको मैंने बता लिया है कि एक फिक्स पॉइंट होता है, उसके बाद जिस तरफ और बढ़ता है वो रे कहलाता है। इस टाइप का शेप बनेगा। ठीक है, तो एक तो ओ सी हो गया, इस पॉइंट से इधर के लिए और बढ़ा था। और बताइए, अब ओ भी हो गया, इस पॉइंट से इस तरह बढ़ा। ठीक है, एक हो गया ओ पॉइंट से डी की ओर बढ़ा। और बता सकते हैं आप, ये बता सकते हैं भाई डी से, अगर हम डी फिक्स पॉइंट लेते हैं तो डी से भी एक डायरेक्शन इधर के लिए बढ़ी है। सिर्फ इतना ही हम अगर देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ई डी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। 4 बताने थे, 1 2 3 4 हमने बता लिया है। अब लिखा हुआ है कि 5 लाइन सेगमेंट आपने बताने हैं। लाइन सेगमेंट मीन्स फिक्स पॉइंट। ठीक है, और ये किसका हिस्सा होता है, लाइन का ही हिस्सा होता है। तो ये आपकी लाइन है, हमने पहले कह दिया डी बी आपकी लाइन है, तो इसमें हमने फिक्स पॉइंट निकालना है। तो जैसे हो गया ई ओ, इसको हम सिर्फ एक डैश से दिखाते हैं। ठीक है, और दूसरा बता सकते हैं आप ओ डी लिख सकते हैं हम, ओ से डी फिक्स पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक, सपोज यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बड़ी है तो ओ डी हो सकता है। और डी ई भी हो सकता है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ इतना फिक्स पॉइंट। ठीक है, डी से ई। और ओ से बी भी हम कह सकते हैं भाई सिर्फ लाइन इतनी ही बड़ी है, आगे नहीं बढ़ी है, सिर्फ यहाँ तक बढ़ी है, तो हम कह सकते हैं ओ बी। और 5 बताने थे, तो 1 2 3 4 एक और बताना है आपने, तो हम ये कह सकते हैं बी डी, बी से डी। ठीक है, हमने कहा कि सपोज यहीं तक बढ़ा है, क्योंकि लाइन का हिस्सा बताना है, तो हमने कहा कि आगे नहीं बढ़ा, सिर्फ बी तक बढ़ा और डी से बी से डी तक बढ़ा, यानी इतना ही बढ़ा। तो इसका आंसर होगा बी डी, ये भी हो सकता है। ठीक है, नाउ सेकंड। तो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन है कि नेम द लाइन, आपने लाइन का नाम देना है। ठीक है, गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज। तो बोला हुआ है कि पॉसिबल, जितने पॉसिबल हो इस लाइन को देख के आपने नाम देना इस लाइन का। ठीक है, जितना पॉसिबल हो। तो हिंट भी आपको दे दिया कि आपने कितने नाम देना है, 12 नेम देने हैं। ठीक है, चूजिंग ओनली 2 लेटर, सिर्फ 2 लेटर को चूज करके आपने इस लाइन का नाम देना है। ठीक है, एट ए टाइम फ्रॉम दी गिवन। ठीक है, फ्रॉम दी 4 गिवन। तो आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी, 1 2 3 4 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। तो उन्हीं को देखिए आपने लाइन का नाम देना है। अभी तक मैंने कहा कि ये लाइन है। ठीक है, दोनों तरफ एरो तो लाइन है, तो मैंने ए और बी माना, तो मैंने इसको ए बी लाइन कहा, ए बी लाइन का है इसको। और इसको दूसरे तरीके से लिखते तो हम बी ए लाइन भी इसको कह सकते थे, नहीं कह सकते थे, ए बी लाइन का हो चाहे बी ए लाइन का हो, बात तो हुई है, कहे तो हम लाइन ही के बारे में रहे हैं। तो इसी प्रकार हम इसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल पॉसिबल वेज आर। तो क्या हो सकते हो पॉसिबल वेज, तो हम इस पूरी लाइन को सिर्फ ए बी से भी डिनोट कर सकते हैं कि भाई ए बी लाइन है। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं भाई ए सी लाइन है, ये पूरी की पूरी ए सी लाइन है, माना कि ये सिर्फ ए सी लाइन है, इसमें बी और डी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम सिर्फ इससे भी दिखाते हैं कि भाई पूरी की पूरी एक ए सी लाइन है। एक और तरीका है, हम ए डी लाइन से भी इसको दिखा सकते हैं कि भाई पूरी की पूरी ये ए डी लाइन है। ठीक है, इस तरह को एरो बना देंगे हम, लाइन को हम एरो से दिखाते हैं। ठीक है, तो हमने माना कि भाई ये तो 2 ही पॉइंट हैं इस पूरी लाइन में, यानी ए बी। एक बार हमने ए सी माना कि भाई 2 ही पॉइंट है, ए सी है इस पूरी लाइन में। एक बार हमने ए डी माना कि इस पूरी लाइन में सिर्फ ए डी पॉइंट है, बाकी नहीं है। ठीक है, मतलब बाकी दिखाए हुए नहीं है, ये मान के चले हम। और दूसरा तरीका हम क्या लिख सकते हैं, हम बी सी लिख सकते हैं कि भाई ये बी सी लाइन है। ठीक है, बी डी भी लिख सकते हैं कि ये बी डी लाइन है। ठीक है, और हम ये भी लिख सकते हैं सी डी लाइन है। ठीक है, तो ये आपने दिखा लिया है, सीधे तौर पर हमने ये दिखा लिया है। तो अब इसका अपोजिट भी हो सकता है, अगर ए बी लाइन है तो हम उसे बी ए लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, ए सी लाइन है तो हम उसको सी ए लाइन भी कह सकते हैं। ए डी है तो हम उसको डी ए भी कह सकते हैं।
जैसे भी हमने कहा कि ए बी लाइन से भी कह सकते हैं और बी ए भी कह सकते हैं, उसको दोनों तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो वैसे ही बी सी को हम सी बी भी लिख सकते हैं, बी डी को हम डी बी भी लिख सकते हैं और सी डी को हम डी सी भी लिख सकते हैं। तो हमें कहा था कि 12 तरीके से बताना है, तो हो गए 12, 1 2 3 4 5 6 ऊपर है और 6 नीचे हैं, यानी कि 12 हो चुके हैं। तो ये 12 नाम आपके क्लियर हो गए हैं कि 12 तरीके से हम लाइन को दिखा सकते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड। तो यहाँ पर थर्ड का फर्स्ट है कि आपने नेम देने हैं लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, जिसमें ई पॉइंट आ रहा है उस लाइन का नाम देना आपने। ठीक है, तो पॉइंट ई कहाँ पे है, तो यहाँ पे पॉइंट ई है। तो ये पॉइंट ई किस लाइन में आ रहा है, एक इस लाइन में आ रहा है और एक इस वाली लाइन में भी पॉइंट ई आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। तो मैं ये वाला आंसर लिखने वाला हूँ कि एफ ई जो लाइन है, एफ ई जो लाइन है उसमें क्या आ रहा है, ई पॉइंट आ रहा है। ठीक है, सेकंड है लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट से कौन सी लाइन गुजर रही है, तो यहाँ पे ए पॉइंट है तो इससे कौन सी लाइन गुजर रही है, तो ये वाली लाइन गुजर रही है। ठीक है, यानी कि ए ई वाली लाइन, या ए डी भी कह सकते हैं, ए ई कह लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ए ई जो लाइन है उसमें ए पॉइंट आपका आ रहा है। नाउ सी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन ऑन विच ओ लाई। अब जिसमें ओ आ रहा हो, तो ओ यहाँ पे है तो वो आ रहा है सी ओ की लाइन में, या उसको सी बी भी कह सकते हैं कि जो सी बी लाइन है उसमें ओ आ रहा है। ठीक है, एक सी बी लाइन थी, मैंने कहा कि एक सी और बी लाइन है जिसमें कहीं पे ओ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सी बी भी लिख सकते हैं और सी ओ भी लिखेंगे, वो भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, नाउ डी है टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हूँ। इंटरसेक्ट मीन्स एक लाइन ये है और दूसरी लाइन उसको क्या कर रही हो, क्रॉस कर रही हो, वो भी एक पॉइंट पे। यहाँ पे क्रॉस कर रही है ना, एक लाइन यहाँ पे आ रही है और एक लाइन यहाँ पे आ रही है, दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो वो पॉइंट वो आपने बताना है कि वो दो लाइन कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है जो यहाँ पे बी पे क्रॉस कर रही है। तो हमने कह दिया भाई एक ए ई लाइन है और एक सी ओ लाइन है, ये सी ओ लाइन जो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। एक तो ये हो गया। दूसरा आप देख रहे होंगे भाई एक ए ई लाइन है और ये जो एफ ई लाइन है वो भी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो दूसरा आंसर हो गया क्या, ए ई एंड ई एफ। तो ये आपके दो आंसर हो गए। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। तो अब फोर्थ क्वेश्चन की बारी है। हाउ मैनी लाइन्स कैन बी पासिस थ्रू वन गिवन पॉइंट। अगर आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट दे रखा है, सपोज ये पॉइंट दे रखा है, तो आप कितनी लाइनें बना सकते हैं इस पॉइंट से गुजरती हुई। तो सपोज हमने एक लाइन ये बना दी जो इस पॉइंट से गई, एक लाइन ये बना दी, 2 हो गई, एक लाइन ये बना दी, 3 हो गई, एक लाइन ये हो गई, 4 हो गई, एक ये 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई। इसी पॉइंट से गुजरती हुई हम बहुत सारी लाइनें बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अनलिमिटेड लाइन्स। वी कैन ड्रॉ अनलिमिटेड लाइन्स फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। एक पॉइंट अगर हमें दे रखा है तो हम उस पर गुजरती हुई मैनी लाइन्स क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे उसका आंसर। तो यहाँ पे हमने उसका आंसर लिख लिया है। अब है आपके पास सेकंड, 2 गिवन पॉइंट। अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे होंगे, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो क्वेश्चन ने कहा कि कितने लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं इन 2 पॉइंट से गुजरती हुई। तो एक तो ये हो गई, इसमें 2 पॉइंट आ गए इस लाइन में। क्या हम एक और लाइन ऐसी खींच सकते हैं जिसमें दोनों पॉइंट आए? तो ये पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे। तो हमने लिख लिया है ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट से गुजरती हुई हम सिर्फ एक ही लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ ए रफ फिगर। एक आपने रफ फिगर बनाना है एंड लेवल सुटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो यहाँ पर आपको कुछ दिया हुआ होगा तो आपने इसका एक रफ फिगर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि पॉइंट पी लाई ऑन ए बी, और ए बी को इस तरीके से दिखाया हुआ है तो ये ए बी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, यानी कि एक फिक्स क्या है, लाइन है। तो उसमें एक पॉइंट पी है जो उसमें लाई करता है, यानी कि इस प्रकार की एक लाइन है, सेगमेंट लाइन सेगमेंट है, ए और बी फिक्स पॉइंट है।
इस तरीके से दिखाया हुआ है, तो ये फिक्स पॉइंट है। इसमें पी कहीं पे लाई कर रहा है, तो सपोज पी यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, कहीं पे भी पी लाई कर सकता है, ए बी के कहीं पे भी इसके अंदर। तो ये आपका फिगर हो गया। नाउ सेकंड यहाँ पे पूछा हुआ है एक एक्स वाई रे, ये रे का मार्क होता है, एक्स वाई रे एंड पी क्यू रे इंटरसेक्ट एट एम। एम पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि क्रॉस कर रही होगी, तो यहाँ पर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पर एम पॉइंट है। तो इस तरीके से हम दिखा दें, एक्स वाई रे है, तो सपोज ये एक्स और ये वाई है, रे बोला हुआ है तो इस तरीके से होगा, एक ही तरफ एरो लगेगा, ठीक है। और ये दूसरी लाइन है, ये है पी और क्यू। तो क्वेश्चन ने कहा कि जो एक्स वाई और पी क्यू रे है, तो ये एक्स वाई रे है और ये पी क्यू रे है, वो इंटरसेक्ट कर रही है एम पे। तो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट एम हो गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये आप समझ गए होंगे कि एक तरफ ही एरो आने वाला है, क्योंकि रे की बात कर रहे हैं, तो एक्स वाई में एक ही तरफ एरो आएगा, तो इस तरफ एरो आएगा, ये फिक्स पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका एक्स हो गया। और पी क्यू भी एक रे थी, तो पी पे हमने एरो लगा दिया, तो क्यू पे एरो नहीं लगेगा, तो क्यू ऐसे रहेगा, ठीक है। नाउ सी, अब यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन एल, एक लाइन एल है, कंटेन्स ई एंड एफ। तो एक लाइन एल होगी, ठीक है, उसमें ई और एफ है, ई और एफ पॉइंट है, पर उसमें सी डी पॉइंट नहीं है। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो क्वेश्चन ने कहा कि एक लाइन है एल, तो ये एक लाइन है जिसका नाम एल है, ठीक है, ये एल लाइन है, इसमें कंटेन करता है ई और एफ पॉइंट। तो कहीं पे ई पॉइंट होगा और कहीं ना कहीं पे एफ पॉइंट जरूर होगा, इसमें कहीं पे भी आप ई और एफ लिख सकते हैं यहाँ पे। पर क्वेश्चन ने कहा कि बट नॉट डी, उसमें डी पॉइंट नहीं है। तो इस लाइन में डी पॉइंट नहीं है, यानी कि डी पॉइंट या तो इधर होगा या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, पर लाइन पे नहीं होगा। तो सपोज डी पॉइंट यहाँ पे है, बाहर है, लाइन ये है, तो डी पॉइंट कहीं पे बाहर पे बना दो आप, ठीक है। तो इस साइड बना सकते डी पॉइंट, यहाँ बना सकते, यहाँ बना सकते, कहीं पे भी आप बना सकते हैं। नाउ डी, तो इसमें लिखा हुआ है कि ओ पे एक क्या है, रे है, और ओ क्यू भी एक रे है, मीट एट ओ, ओ पे मीट करते हैं। तो मैंने आपको एंगल वाला बताया था, उसी पे ही बेस्ड है कि एक ये फिक्स पॉइंट है ओ, और एक रे इस डायरेक्शन में निकली है और एक रे इस डायरेक्शन में निकली है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। तो इसी टाइप का फिगर बोला हुआ है, तो हमने सिर्फ फिगर ही बनाना है। बोला हुआ है कि एक ओ पी रे है, तो ये ओ पी रे हो गई, और ओ क्यू बोला हुआ है, तो ये ओ क्यू रे हो गई, ठीक है। रे इस टाइप तरीके से दिखाते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। मीट एट ओ, ओ पे मीट करते हैं, तो यहाँ पे ओ से तो निकल रहे हैं, तो ओ पे तो मीट कर रहे हैं, दोनों ओ पे तो मिलेंगे। तो इस तरीके का ये फिगर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।